हमारे यहाँ 80,000 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से लबरेज भारत जो है वो धार्मिक चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक हनुमान मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में एक अद्भुत है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के अंतर्गत बसा भाटी गांव, जहां भाटी सरकार का मंदिर इस समय बेहद सुर्खियों में है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अपनी कोई भी इच्छा रखता है, भाटी सरकार उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बेटा आम नहीं खुलेगा है, इसको गले में धारण कर लियो और सीताराम बोलियो है। और इसको बापू 4 बबूत दे दो, और 2 बबूत दे दो और एक साथ चढ़ो, इसको पकड़ के। हाँ। सीताराम बोलते हुए मैया बापू, मैया को ना 3 बबूत दे, एक घर के आंगन में काट देना मैया, एक उसार के फेंक देना, एक जिसमें सब लोग पानी पीते वहां रख देना। सीताराम बोला कर, सीताराम तो दूर नहीं बोलती मैया। शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील में बसा भाटी गांव कभी 70 से 80% शराब पीने वालों की हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये संख्या घटकर 20% आ पहुंची है, जो बहुत जल्द शून्य हो जाएगी। शराब जैसी लत छूटने की खबर धीरे धीरे बढ़ने लगी। भाटी सरकार आश्रम में हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ का जमावड़ा लगता है। हर वर्ग और उम्र का आदमी अपनी मुराद लेकर भाटी सरकार के मंदिर में आता है और भाटी सरकार हनुमान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि कितना भी पुराना शराब पीने वाला हो या पीने का आदी हो, मंदिर में आते ही शराब छोड़ देता है। यहाँ के महंत का दावा है कि वो सिर्फ यहाँ 5 मंगलवार आ जाए, फिर वो कभी जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाएगा। भाटी सरकार धाम में अभी तक 7 लाख से ज्यादा लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं और ये क्रम अभी भी जारी है। भाटी सरकार के महंत का कहना है कि उनका एक ही लक्ष्य है कि शराब मुक्त समाज की स्थापना हो। शराब छोड़ने की लत के साथ साथ यहाँ दवाई के रूप में भभूत दी जाती है, जो ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे रोगों को भी दूर करता है। भाटी सरकार धाम, यह भाटी सरकार का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील के अंतर्गत आता है भाटी गांव। यहाँ पर आप देखेंगे जो दरबार है, यहाँ सबसे पहले दरबार यहाँ पर लगा हुआ है। भगवान शिव विराजमान है, माता पार्वती विराजमान है। इसके साथ सारे देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं और उनके बिल्कुल पास में ही कलयुग के तारणहार कह सकते हैं उन्हें, बाबा बजरंगबली, हनुमान महाराज, कई नाम उनके हैं। ये हैं भाटी सरकार, जिनके नाम से ये मंदिर पूरा गांव है। सरकार यहाँ विराजमान है। इसके साथ ही जो भाटी सरकार है, आपको ये मंदिर के बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि यहाँ की एक खास बात है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर वो पूर्ण होती है। आप यहाँ लाइन देख रहे होंगे, तो इस लाइन के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ के जो महंत हैं, भाटी सरकार नाम से वो उन्हें प्रसिद्धि प्राप्ति है। और एक यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती हैं, लेकिन ये जो मंदिर है, जो मंदिर का धाम है, वो इसलिए प्रख्यात हो गया है कि यहाँ पर शराब छुड़वाई जाती है। एक सिंहासन सजा हुआ है, वहां पर भाटी महाराज लोगों को सुन रहे हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर और सबसे वो पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या समस्या है। अक्सर यहाँ जो समस्याएं आ रही हैं वो सबसे ज्यादा आ रही हैं क्योंकि शराब ने देश के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, ग्राम के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है शराब से वो। और वो लोग जो शराब पीते हैं, महाराज का दावा है और वादा भी है कि वो एक बार मंदिर में आने के बाद शराब छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर लाइन लगाए खड़े। सबसे पहले उन्हीं लोगों से पूछते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? साड़ौरी से। साड़ौर कितना दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। काहे के लिए आए हैं? सर में गंभीर बाढ़ता है। अच्छा, सर में दर्द इसलिए आए हैं? हाँ। चलिए, आप? हम सीपरी से आए हैं। क्या काम से आए हैं? तबीयत ठीक नहीं तबीयत रहती। ठीक नहीं है। महाराज यहाँ तबीयत भी ठीक करते हैं और भभूत देते हैं। सर, आपका नाम क्या है? करने आए हैं? नहीं, दर्शन ईश्वर दर्शन भी करने आते हैं। महाराज जी सरकार का कहते हैं, आते जाते रहते हैं। ईश्वर से लगा। यहाँ की खाती क्या है मंदिर की? नहीं, खासी तो बहुत अच्छी है। महाराज जी का कहते जब से आए तब से बहुत महाराज जी ने यहाँ विकास भी किया है। गांव का भी बहुत सुधार किया है। यहाँ पे 80 लोग कम से कम दारू पीते थे और आज की स्थिति में ये मान लो तुम के 2-5% बचे हैं, नहीं वैसे 75% छोड़ दी। कुमरिया का दारू छोड़ने के लिए अभी छोड़ी? अभी 3 मंगलवार हो चुके हैं
अभी नहीं पी, मन में नहीं आती। नहीं आती? नहीं, कितने बिल्कुल। साल से पी रहे थे? अभी मेरे को गए 18 साल। 18 साल हाँ, पीते 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 अभी छोड़ा कितना? अभी 3 हफ्ते हुए हैं। 3 हफ्ते हो गए। हाँ, यहाँ इच्छा पे होती है? नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती है। मंदिर में खड़े हो आप? हाँ बिल्कुल, मंदिर में बिल्कुल नहीं होती इच्छा। नहीं होती? हाँ, निश्चित तौर पे अगर कोई संत दारू छुड़वा रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। अब हम आपको सीधे भाटी महाराज के पास लेके चलते हैं और सबसे पहले दिखाते हैं कि वो किस तरीके से लोगों का यहाँ भला कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारा महाराज जी प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, और ये हाँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करने के बाद हम आपसे यही, अभी बहुत सारे लोगों से डिस्कस हुआ, इस बारे में बातचीत हुई। उनका कहना यह था कि महाराज कभी किसी से कुछ लेते नहीं है। तो महाराज ये सब कैसे चलता है? ये हनुमान जी के भरोसे चलता है। अच्छा। हनुमान जी जाने और सब चलता है। और उसमें कैसा हो जाता है, इनकम का सोर्स ऑफ इनकम इसमें 2 है कि जैसे ये भक्त लोग आए तो जो उनकी श्रद्धा होती है, जैसे जिसने दारू छोड़ दी, दारू छोड़ने के बाद में वो 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, जो भी वो दान पेटियों में सिस्टम है, जो दान पेटियों में आता है उससे खर्चा चलता है। और कोई मेरे यहाँ कोई भी पेड एम्प्लॉय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ कोई भी जो जितने भी संत तो अंग्रेजी बोलते नहीं, बड़ा यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली है। वो कैसा है ना, थोड़ा बहुत हम भी 5वीं फेल है, पर लेकिन वो सीख सीख के बड़े लोगों से। कभी विदेश जाना हुआ? हाँ, वो एजुकेशन के लिए एक बार जाना हुआ। ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किए हुए थे। तो फिर उसको क्विट करके 1-2 जॉब भी ठीक ठाक मिल गई थी। तो लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर की खोज में निकले, तब ये जाना कि संसार में सब चीज मिथ्या है और पार ब्रह्म परमेश्वर सबसे जीवन का अंतिम सत्य है। हर व्यक्ति को परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और आप कह रहे थे कि ये चलता कैसे है, ये राम जी के भरोसे चलता है, क्योंकि हमारी फीस है। ऐसा नहीं हम फीस नहीं लेते, हम फीस लेते हैं सब व्यक्तियों से। आपने पूछा नहीं ध्यान से, तो आप पूछोगे तो हम फीस के रूप में इनसे सीताराम बुलवाते हैं। अच्छा, ये मेरा फीस है। सभी ज्यादातर लोगों से, सभी लोगों से ये कि आप पैसे दें ना दें, मुझे नहीं चाहिए किसी का कुछ भी, पर लेकिन सीताराम जरूर बोले। आप दंडवत करवा रहे हैं लोगों को, उठक बैठक करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक साइकोलॉजी है। इसमें जो जैसे जिनके घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो ये लोग व्यायाम नहीं करते हैं। तो यहाँ ये राम नाम रूपी जब ये इस ब्लड से जब आदमी स्टॉपेज करता है, उठक बैठक लगाता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो उसकी मांसपेशियां हैं वो क्रियान्वित होती हैं। तो उसमें उसका एक ये भी होता है कि हाँ, भगवान के सामने हमने वो हाँ, ये भी उसका एक। और ये तो साइकोलॉजिक हो गया। आध्यात्मिक ये है कि आप कहीं झुके ना झुके, लेकिन परमात्मा के आगे, पार ब्रह्म परमेश्वर के आगे भगवान का नाम लेते हुए उठक बैठक। दावा बहुत सारे हमने सुने, यहाँ पे वादे भी बहुत सारे सुने। लोगों का कहना ये कि आप कोई 20 साल से दारू पी रहा है, कोई 25 साल से पी रहा है, कोई 15 साल से पी रहा है, किसी को 20 दिन छोड़े हो गए, किसी को 5 महीने छोड़े हो गए। मैंने सबसे इंटरव्यू किया सभी का। ये कारण क्या है? ऐसा क्या आपका दावा है कि कोई आपके यहाँ अजाय दारू छोड़ देगा? देखिए, दावा मैं भगवान भरोसे चलने वाला व्यक्ति हूँ और हनुमान जी के नाम पे सब कुछ करता हूँ। तो जहाँ तक हमारा जो 5 नियम है दारूबाज को, उसको वो फॉलो ही करना है। और यहाँ ये है कि अगर दारू उसने नहीं छोड़ी तो उसको फिर उसका दंड हनुमान जी देते हैं। तो ये प्रमाण है कि यहाँ कम से कम, ज्यादा नहीं तो 7.5 से 8 लाख लोगों की दारू छूटी है। 8 लाख लोगों की दारू छूटी है? प्रमाण के साथ में है ये। और 99 पॉइंट, क्योंकि 1 पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं हूँ, पर लेकिन 99% लोगों की दारू छूटी है। हमारा एक ही संदेश है, किसी भी हाल में कोई गरीब दारू, जैसे दारू पी के 4 लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, उसकी फैमिली, उसके पड़ोसी, आगे चलेंगे तो उसका कॉलोनी, और आगे चलेंगे उसका गांव, मोहल्ला। तो दारू जितना हो सके, हमारा एक ही उद्देश्य है कि दारू छुड़ाई जाए, लोगों की दारू छुड़ाई जाए। तो कैसा ना, जब समाज स्वच्छ होगा तो लोग अपने परिवारों पे ध्यान देंगे, परिवारों पे ध्यान देंगे तो परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने की एक जज्बा जागेगा उसमें। तो एक अगर परिवार जीवन में हमने सुधार दिया, तो जैसे 8 लाख लोगों की दारू छोड़ी, तो बहुत सी माता बहनें आके कहती कि महाराज तेरो राम भलो करे के हमारा जीवन बचा दिया। तो जो समाज से जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करना है। और कोई भी अंध में, हमने पहले, हमारा एक और स्लोगन है कि यूज मी एंड बिलीव मी। आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप पहले ही हम पे विश्वास ना करें, पहले भभूत खाएं, सीताराम बोले, तब आपके रोग में फायदा हो तो आप हमारे पास आए। ऐसा क्यों? जब आप कुछ लेते नहीं है और फिर भी कहते हैं हम पे, जिसे करना वो करेगा, बस भरोसा नहीं करना वो नहीं करे। उसकी इच्छा है, हाँ, दैट नॉट कंपलसरी। ये तो क्लियर है ना, ये तो मतलब रीजनेबल बात है कि ये जमाना स्वार्थी है, बगैर स्वार्थ के कोई नहीं जाता है।
अगर उसको फायदा नहीं होगा तो वो अगली बार नहीं आएगा। तो लोग फिर भी आ रहे हैं और हनुमान जी पे विश्वास किए हुए हैं और राम नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है। जो राम नाम का नाम जरूर लेना है, बहुत फायदा करेगी। आप साफ तौर पर लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, और बहुत लंबी ये लाइन यहाँ पर है जहाँ तक हमारी कैमरा की नजर जा रही है बराबर। जिला गुना काहे के लिए आए? सिगरेट पीता था सर में। छोड़ दी? हाँ बिल्कुल। कब से? ये चौथा मंगलवार है मेरा। सिगरेट छोड़ दी? हाँ। अरे वाह, पहली बार आए। कितनी पी लेते हो? पी लेते 1-2 क्वार्टर रोज 2 क्वार्टर? 2 में मजा आ जाता है? जो है तो ही बताएंगे हम। अब छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं आज? बिल्कुल। मैं आरोन तहसील भादौर से। क्या? दारू बंद कर दी मैंने। कब से? ये तीसरा मंगलवार है। वहाँ से बदनामी इतनी नाली में पड़ो रही, तो वहाँ से सब गता होती, पैसा की हानि, समय इज्जत की। बढ़िया दिए यार है। नहीं, अब वो तो हो गई गलती यहाँ की बहुत का, जब से आ रहा हूँ समझ में नहीं आ रही कैसी नहीं आ रही? कैसी नहीं आ रही। अच्छा, भादौर से आए दारू छोड़ने। यहाँ दारू छोड़ने आए हो? और क्या छोड़ दी, 4-5 मंगलवार हुए। अरे वाह, छोड़ दी। 24 घंटा पीते। 24 घंटा पिए? पैसे कहाँ से आते? पैसा कहाँ से आते? पैसा आ जाते, जा सलाए बा सलाए उधार। और क्या ले ला के और झूठ बोल बाल के पी के और सो गए, सुबह ध्यान ही नहीं है। कौन से ले? दोस्त यार से लेते। अब सम्मान बढ़ रहा होगा आपका? अरे टन है अब तो। अच्छा, हाँ। खेती वेती बेची? कुछ नहीं बेची? कुछ नहीं बेची है आज अपनी आप तो बिकेगी नहीं, क्या छोड़ दी? छोड़ दी अब तो। छोड़ दी? आप साहब तो देखेंगे ये हजारों की संख्या में जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित है, वो लगभग 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाली दारू छोड़ दी है, या कुछ लोग दारू छोड़ने आए हैं। कोलारस तहसील के अंतर्गत भाटी सरकार का जो मंदिर है, धाम है, वहां पर आकर जरूर लाभ लीजिए। और ये भगवान भोलेनाथ भी यहाँ विराजमान है, बजरंगबली भी यहाँ पर विराजमान है, वो निश्चित आपको आपकी दारू छुड़वाने में मदद करेंगे। कुछ समय पहले एक आदमी ने शराब से परेशान होकर मंदिर में अर्जी लगाई और उसकी शराब छोड़ते ही सैकड़ों की संख्या में लोग आकर अब शराब छोड़ने के लिए मंदिर आ रहे हैं। शिवपुरी जिले के भाटी सरकार की महिमा। आप जो लोग यहाँ देख रहे हैं इन लोग को, ये लोग सब दारू पीते थे। कुछ लोग दारू छोड़ने आए हैं और कुछ लोग अभी यहाँ पर छोड़ चुके हैं। हम अपने सहयोगी मयंक गुप्ता से कहेंगे, भाई आप लोग दारू छोड़ कौन कौन चुका है? बोलो, हाथ उठाएं। इतने लोग दारू छोड़ चुके हैं, अब देखेंगे। अच्छा, ये दोनों हाथ उठाएं कुछ लोग। ये शायद आप कितने दिन से दारू छोड़ चुके हैं? 40 दिन से आप भी छोड़ चुके हैं? ये दारू छोड़ चुके हैं। अच्छा, छोड़ने कौन कौन आया अभी? आप लोग हाथ उठाएं। आप देखेंगे बड़े निम्न वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं। ये लोग दारू कुछ लोग छोड़ चुके हैं और कुछ लोग छोड़ने आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्हीं से जो दोनों हाथ उठाए। क्यों भैया, कितने दिन से पी रहे थे? मैं पी रहा था सर 20 साल से। छोड़े समय कितना हो गया? समय हो गया 40 दिन। तो पैसे कहाँ से आते थे? पैसे साहब कर्जा लेते थे, तब ऐसे ही जुगाड़ बनाते थे। जुगाड़ कैसे बनती थी? जा से लाए बा से लाए, सुबह दे देंगे, सुबह फिर पी ली, फिर बेटा कैसे मांगेगा? क्या बात, सुबह कैसे मांगेगा? सही बात है। आप? मैं दारू छोड़ दी सर मैंने। कितने समय हो गया? मुझे 21 रोज हुआ सर। छोड़े हुए? अरे आपको नहीं? चलो 21 रोज हुआ। आपको? हाँ, मुझे 3 हफ्ता हुआ है। 3 हफ्ते भादौर। कहाँ पड़ता है ये? ग्राम आरोन तहसील है। जिला गुना। जिला गुना, आरोन तहसील। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से होगा 100 85 किलोमीटर हुआ सर। अभी? हाँ। चलिए, आप भी दारू हमने छोड़ी है। छोड़ दी कि छोड़ने आए? छोड़ा ही था। कितना समय हो गया? हुआ है 40 दिन हो गए। आपने? मैं 1 महीने हो गए। छोड़े? क्या बात। और आपने? सर हमने भी दारू छोड़ी है, आज 2 मंगलवार हो गए हैं। अच्छा। और महाराज जी की कृपा भी बढ़िया है और ऐसे ही बनी रहे। आपने? हाँ, आपको 25-26 दिन हो गए। 25-26 दिन हो गए दारू छोड़े? हाँ, 14 मंगल है। हाँ, देखेंगे आप कितने लोग थे। किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 1.5 महीना हो गया, किसी को 2 महीने हो गया, किसी को 2 मंगलवार हो गए। कहेंगे साफ तौर पर भगवान की ऐसी कृपा है कि जो भी दारूबाज या सुरा प्रेमी इस मंदिर में आ जाता है, उसकी दारू छूट जाती है। महाराज जी ऐसी भभूत देते हैं। उनका कहना ये दावा कर रहे हैं वो। आप बताएं कहाँ से आए? हाँ, छूट गई दारू सर। कितना समय हुआ है? सोनवार जिला से। नहीं, कहाँ कितना समय हो गया आपको आए? हाँ, वो तीसरा मंगल है। तीसरा मंगल है? हाँ। छोड़ दी? छोड़ दी। कितने सालों से पी रहे थे? कम बहुत 25-30 साल हो गई। क्योंकि जो पीने वाले लोग हैं ये बहुत गरीब तबके के लोग हैं। इसी के चलते जो यहाँ के महंत हैं, उनका कहना यह कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो लोग हैं वो दारू छोड़ दें। अगर नहीं छूट पा रही तो यहाँ आए, वो दारू छुड़वाने की गारंटी भी ले रहे हैं। कहावत है, बिना भय के प्रीत नहीं होती। ये कहावत भाटी सरकार के भक्तों पर चरितार्थ होती है। कुछ लोगों ने भाटी सरकार मंदिर में वादा किया शराब नहीं पिएंगे और 6 महीने तक शराब को हाथ नहीं लगाया।
इसके बाद शराब पी ली तो उन्हें उसके परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। कुछ लोग मानसिक संतुलन खो रहे हैं तो कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। यहाँ आए थे, अगले मंगलवार को आए थे, पिछले मंगलवार को, जो वैसे ही बहुत ज्यादा तेज दारू पीने लग गए, धीरे धीरे और बढ़ गई, लत लग गई, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा ही, सुबह से पीते शाम तक खत्म नहीं होती। आए थे, भगवान की ऐसी लीला हुई, अभी तक कोई इच्छा नहीं, कोई वो नहीं। कितना समय हो गया आपको? अभी 7 दिन करीब हुए हैं, अगले मंगलवार से। जी दारू के चक्कर में नशा पत्ता छूट गई। अच्छा, इससे पहले भी आए थे? आई। कितने साल पहले? 2 साल पहले। फिर क्या हुआ? छूट गई। 6-7 महीने बिल्कुल कोई इच्छा नहीं भाई, को बिल्कुल मतलब बुरे लगते आदमी दारू आए, और फिर गए तो कहा ऐसी दिक्कतें आई, वहाँ शादी में फंस गई, लोग फिर परेशानी आई। कितनी बार पी? 2-4 बार पी ली, फिर दिक्कतें आ रही ज्यादा। क्या दिक्कत आने लगी? अरे जब पागलपन हो जाए, कहीं गिर पड़े, कहीं कुछ हो जाए, गाली बके। सारा खेल आस्था और अंधविश्वास का है। लोग कलयुग में ईश्वर के होने का दावा करते हैं। उनमें से एक रूप हनुमान जी के अवतार का भी है कि धरती पर आज भी हनुमान साक्षात मौजूद हैं। यही वजह है कि सिद्ध स्थान पर सच्चे मन से मांगी गई हर भक्त की मुराद तो पूरी होती ही है। शिवपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।